इस स्पेन की गलियों में ना एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। तो आज हम इसी कहानी से पर्दा उठाएंगे। ये दास्तान है मुर्दा दुल्हन की। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से कस्बे से। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लगती है, जहाँ की हर गली, हर इमारत ऐसे लगता है जैसे सदियों पुरानी कहानियां सुना रही हो। और यहाँ आता है हमारी कहानी का मरकजी किरदार, मैथ्यू। ये फन तामीर का एक नौजवान तालिब इल्म है और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, इस कस्बे की तारीखी इमारतों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक ऐसी दास्तान को छेड़ने वाला है जो दफन रहना नहीं चाहती। तो चलें अब कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं। ये कस्बा है सोल्ब्रिनिया, और जैसा कि पहले कहा, ये जगह अपने अंदर एक बहुत गहरा तारीख राज छुपाए हुए है। देखें, दिन की रोशनी में तो ये कस्बा बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सफ़ेद दीवारों वाले खूबसूरत घर, चर्च की घंटियों की आवाज़ें, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, सब कुछ बदल जाता है। वही गलियां एकदम सुनसान और पुरअसरार हो जाती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। तो ये है हमारा मरकजी किरदार, 19 साल का मिटियो गिरेरो। जैसा कि बताया, फन तामीर का तालिब इल्म है, पुरानी इमारतों पर तहकीक करने आया है। लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि भई इस कस्बे में कुछ तो गड़बड़ है। शाम होते ही सारे के सारे मकामी लोग अपने घरों में बंद क्यों हो जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो किसी अनजाने खौफ से छुप रहे हों। फिर एक शाम वो करीब के कब्रिस्तान को देख रहा था कि उसे एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। शादी की एक पुरानी सी टूटी फूटी मेहराब, जिस पर अभी भी सूखे हुए फूल लटक रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस मेहराब के ठीक नीचे की मिट्टी बाकी सारी जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा काली, बहुत गहरी थी। और बस इसी एक दरियाफ्त के साथ मेटियो का यह तहकीकी सफर एक खौफनाक ख्वाब में बदलना शुरू हो जाता है। उसी रात चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो मेटिव को अपने कमरे के बाहर से हल्के कदमों की आवाज आती है, साथ में जैसे कोई कपड़ा जमीन पर घसट रहा हो। वो खिड़की से झांकता है तो उसे एक लंबे सफेद गाउन में मलबूस औरत का एक साया सा नजर आता है, और फिर पलक झपकते ही गायब। लेकिन असल खौफ तो अगली सुबह होता है। उसके दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी वाले कदमों के निशान थे, जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब तजस्सुस से मजबूर होकर, या शायद इसे बेवकूफ़ी कहें, मैथ्यू एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आधी रात तकरीबन 2 बजे उन निशानों का पीछा करते हुए सीधा उसी पुरानी शादी की मेहराब तक जा पहुंचता है। और वहां इस गहरे अंधेरे में एक वजूद उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो कौन था? और फिर मैथ्यू उसे पहली बार बिल्कुल साफ देखता है। मेहराब के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा हड्डी की तरह सफ़ेद था और उसकी आंखें एक खौफनाक खला की तरह थीं। मगर सबसे ज्यादा दहशतनाक बात यह थी कि उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तो आखिर ये भूत था कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैथ्यू सीधा गेस्ट हाउस के निगरान के पास जाता है, और वहीं एक सदी पुराने अलमनाक राज से पर्दा उठता है। निगरान इसे एक बहुत पुरानी और दुख भरी कहानी सुनाता है। बात है 1889 की। इजाबेला रोमेरो नामी एक लड़की की शादी जेवियर मोरालेस नामी शख्स से होने वाली थी। लेकिन शादी की रात ही जेवियर उसे ऐन मौके पर छोड़कर किसी और औरत के साथ शहर से भाग गया। इजाबेला टूटे हुए दिल के साथ पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होने तक उसकी मौत हो गई, सदमे और गम की वजह से। और मकामी लोगों का मानना है कि इजाबेला की रूह आज भी वहीं इसी मेहराब के नीचे अपने बेवफा दूल्हे का इंतजार कर रही है। वो उसे मुर्दा दुल्हन के नाम से जानते हैं। अब इस कहानी को जानने के बाद मैथ्यू के लिए ये आसीब सिर्फ एक साया नहीं रहा था। अब ये खौफ ज्यादा हकीकी, ज्यादा जाती और बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगा था। और फिर उसी रात दहशत अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। पहले तो मैथ्यू के कमरे में गीली मिट्टी और गले सड़े फूलों की बू भर जाती है। फिर उसे अपने दरवाजे के नीचे से एक साया नजर आता है। वो देखता है कि दरवाजे का हैंडल बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है। दरवाज़ा एक चिरचिराहट के साथ खुलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। दालान बिल्कुल खाली होता है। और फिर अचानक वही खौफनाक चेहरा उसकी खिड़की पर नमूदार होता है, सीधा उसे घूरते हुए। यही वो लम्हा है जब मैथ्यू को अपनी सबसे बड़ी, सबसे महलक गलती का एहसास होता है।
उसे याद आता है कि उसने इस मेहराब से कुछ सूखे हुए फूल एक निशानी के तौर पर उठा लिए थे। जब वो ये बात एक पादरी को बताता है तो उसे खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। रूह ने उसके इस अमल को एक इशारा समझा है। उसे लगता है कि मेटियो ही उसका खोया हुआ दूल्हा है जो आखिरकार उसे लेने के लिए वापस आ गया है। पादरी इसे साफ साफ खबरदार करता है, तुम्हें इसी वक्त ये कस्बा छोड़ना होगा, फौरन, वरना वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। मीठी घबराकर अपना सामान बांधना शुरू करता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बाहर एक खौफनाक तूफान शुरू हो जाता है, बिजलियां कड़कती हैं और फिर अचानक लाइट्स चली जाती हैं, मुकम्मल अंधेरा। और फिर बिजली की अगली चमक में वो उसे देखता है, मुर्दा दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। और यहाँ ये कहानी अपने अलमनाक अंजाम को पहुंचती है। गेस्ट हाउस का निगरान मैथ्यू की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनता है। वो भागकर उसके कमरे तक पहुंचता है। दरवाजा खुला पड़ा था और कमरा बिल्कुल खाली था। मैथ्यू गायब हो चुका था। कई घंटों के बाद उन्हें मैथ्यू की लाश मिलती है। कहाँ? ठीक उसी पुरानी शादी की मेहराब के नीचे। उसका पूरा जिस्म गीली मिट्टी में लथपथ था। वो लड़का खुद उसी दास्तां का हिस्सा बन चुका था जिसे वो सिर्फ जानने आया था। तो मुर्दा दुल्हन को अपना दूल्हा तो मिल गया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अब वो किसका इंतजार कर रही है?